सुप्रभातम बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप घर में सब कुशल रह रहे होंगे और अपनी स्टडी का भी अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, और जो भी कार्य आपको असाइनमेंट्स के थ्रू या वीडियोस के थ्रू भेजा जा रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसे अच्छे से पूर्ण कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको स्वच्छता अभियान हिंदी साहित्य के तीसरे अध्याय के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। आप सब स्वच्छता के बारे में, सफाई के बारे में सब जानते ही होंगे कि स्वच्छता का क्या महत्व होता है और इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है। जैसे कि पर्यावरण के प्रति सजगता जागृत करना, देश के प्रति कर्तव्यों का ज्ञान कराना, ये स्वच्छता के महत्व को बढ़ाना। तो हम एक छोटे से अध्याय के माध्यम से सफाई के महत्व को बताते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे। जैसे कि इस पाठ में बताया गया है, इसका मूल उद्देश्य है हमें अपने घरों के आसपास सफाई रखनी चाहिए। जैसे कि इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि जैसे मैं एक छोटे से प्रश्न के माध्यम से पूछती हूँ कि स्वच्छता अभियान किसने चलाया, तो मुझे पता है कि सब बच्चों को पता होगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया, और महात्मा गांधी जी ने भी अनेक बातें स्वच्छता के बारे में, सफाई के महत्व को बताते हुए इस पाठ में बताई गई हैं, जो आपको पढ़ने के बाद में अच्छे से पता लगेगा। और अब हम अध्याय शुरू करते हैं। जैसे खील कर लौटी प्रतिभा ने जैसे ही घर में प्रवेश किया, वैसे ही उसके कानों में अभिनेता अमिताभ बच्चन की आवाज सुनाई पड़ी। श्री बच्चन टेलीविजन पर किसी स्वच्छता अभियान के विषय में बात कर रहे थे। पहले तो प्रतिभा को लगा कि शायद वह भी टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले सैकड़ों विज्ञापनों की तरह ही एक विज्ञापन होगा, परंतु शीघ्र ही उसे यह आभास हो गया कि वह विज्ञापन अलग है। विज्ञापन क्या होता है? एडवर्टीजमेंट। जैसे ऐड आती हैं, हिंदी में उसे विज्ञापन बोलते हैं। इश्तहार भी बोला जाता है, क्योंकि उसमें देश की छवि सुधारने की बात की जा रही थी। उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि देश की छवि का स्वच्छता से क्या संबंध हो सकता है। अब हमारे देश की छवि का स्वच्छता से क्या संबंध हो सकता है, ये आप सबको पता ही होगा। अगर हमारा देश साफ सुथरा होगा, हम आसपास साफ सफाई रखेंगे, तो बाहर के देशों से आने वाले टूरिस्ट हैं, जो दर्शक हैं, हमारे देश के बारे में बातचीत करेंगे कि भारत देश में इतनी साफ सफाई का उचित ध्यान दिया जाता है। तो इस प्रकार हमारे देश की छवि अच्छी बनती है, और अगर इस देश की बुराइयां होती है तो हमारे देश की छवि प्रतिष्ठा को भी चोट पहुंचती है। तो आगे हम पढ़ेंगे। जैसे कि उसके मन में जिज्ञासा होता है जानने की इच्छा उत्पन्न हो गई कि देश की छवि का स्वच्छता से क्या संबंध हो सकता है। आज रविवार था, इसलिए पिताजी भी घर पर ही थे। प्रतिभा तुरंत उनके पास पहुंची और उनसे बोली, पिताजी, हमारे स्वच्छ रहने से देश की छवि कैसे सुधरेगी? अचानक यह प्रश्न सुनकर पिताजी बोले, मैं कुछ समझा नहीं बेटी, तुम यह प्रश्न क्यों पूछ रही हो? प्रतिभा ने कहा, देखिए ना पिताजी, टेलीविजन पर अभी अमिताभ बच्चन कह रहे थे कि स्वच्छता से देश की छवि सुधर सकती है। पिता हंसते हुए बोले, बेटी, अमिताभ बच्चन जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं वह देश को स्वच्छ रखने के लिए हमारे प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजना स्वच्छता अभियान है। प्रतिभा के मन में इस योजना के बारे में जानने की इच्छा और बढ़ गई और वह बोली, अच्छा पिताजी, यह काम तो सरकार का है, इससे हम क्या कर सकते हैं? पिता ने समझाते हुए प्रतिभा से कहा, बेटी, जिस प्रकार यह घर हमारा है, इसे स्वच्छ और सुंदर रखने का दायित्व हमारा है, उसी प्रकार यह देश भी हमारा है। दायित्व होती है जिम्मेदारी, यानी कि इस देश को साफ सुथरा रखने की हम सबकी जिम्मेदारी है। इसको स्वच्छ बनाए रखने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, हम सब की है। उन्होंने आगे समझाते हुए कहा, यदि हम घर के बाहर या सड़कों पर कूड़ा, कागज, गंदगी आदि न फेंकें, केवल कूड़ेदान में ही डालें, तो न केवल हम अपने मोहल्ले, शहर और देश को साफ रखने में योगदान देंगे, बल्कि सफाई कर्मचारी भी अपना काम सही ढंग से कर सकेंगे। पिताजी की बातें सुनकर प्रतिभा बोली, लेकिन पिताजी, हम तो कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में ही डालते हैं, बाहर या सड़क पर तो कभी नहीं फेंकते, यानी हम तो अपना योगदान दे रहे हैं। पिताजी ने समझाते हुए कहा, ठीक कहती हो बेटी, लेकिन हमारा योगदान हमारे सामर्थ्य के अनुसार ही होना चाहिए। प्रतिभा बोली, मैं समझी नहीं पिताजी। पिता ने उसे समझाते हुए आगे कहा, देखो, यह तो तुम जानती हो कि न केवल अपनी बल्कि आसपास की स्वच्छता भी बहुत आवश्यक है, परंतु उसके साथ साथ क्या हम दूसरे लोगों से भी इस बारे में बात करते हैं
क्या हम उन्हें इसकी जानकारी देते हैं? यह भी महत्वपूर्ण है। ये सब बातचीत आपसी पिता और बेटी के बीच में स्वच्छता के बारे में बातचीत हो रही है। पिता अपनी बेटी को समझाते हुए कहते हैं कि क्या हम ऐसी सफाई की बातें किसी दूसरे को बताते हैं? तो प्रतिभा क्या कहती है? प्रतिभा बोली, पिताजी हमें अपने स्कूल, खेलकूद और पढ़ाई से वैसे ही समय नहीं मिलता, फिर हम इसके लिए कहाँ से समय निकालेंगे? बात तो तुम्हारी ठीक है बेटी, परंतु फिर भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनके लिए हमें समय अवश्य निकालना चाहिए। वैसे भी यदि तुम प्रतिदिन केवल एक व्यक्ति से 2 मिनट इसके बारे में बात करोगी तो एक वर्ष में तुम 365 लोगों को स्वच्छता के विषय में जागृत कर सकोगी। इस प्रकार उसके पिताजी अपनी प्रतिभा बेटी को समझाते हुए कहते हैं कि यदि देखो, एक साल में 365 दिन होते हैं और एक दिन में एक व्यक्ति से अगर आप 2 मिनट के लिए स्वच्छता या सफाई के बारे में बात करोगी तो एक साल में कितने हो गए? 365, 365। इस प्रकार यदि हर एक स्थान पर कुछ और लोग भी यही कहने लगे तो साल भर में उस जगह की काया पलट जाएगी, पिताजी ने प्रतिभा से कहा, और इसका सीधा असर हमारे देश की स्वच्छता पर पड़ेगा। प्रतिभा ने तुरंत कहा, हाँ बेटी, स्वच्छता अभियान की सफलता देशवासियों के सहयोग पर बहुत निर्भर करती है। एक और एक मिलकर 11 हो सकते हैं। पिताजी बोले, यह एक राष्ट्रीय सतर का अभियान है। इस अभियान में गांवों, शहरों, नदियों आदि की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, गलियों तथा सड़कों की सफाई, शौचालयों का निर्माण आदि जैसी योजनाओं से देश के बुनियादी ढांचे को बदलना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। अच्छा पिताजी, एक बात बताइए कि स्वच्छ भारत किसका सपना था? प्रतिभा ने प्रश्न किया। पिताजी बोले, स्वच्छ भारत का स्वप्न गांधी जी ने देखा था। उनका कहना था कि स्वच्छता ईश्वर की पूजा के करने के समान है। इसलिए 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी के 145वें जन्मदिन के अवसर पर भारत सरकार की ओर से स्वच्छता अभियान आरंभ किया गया। इस लाइन को आप अंडरलाइन करेंगे, ये आपका जीके में भी हेल्प करेगी कि गांधी जी ने स्वच्छता अभियान कब आरंभ किया था। इस उनके जन्मदिन पर आरंभ किया गया था स्वच्छता अभियान 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी के 145 जन्मदिन के अवसर पर भारत सरकार की ओर से स्वच्छता अभियान आरंभ किया गया। यह देशभक्ति की भावना से प्रेरित अभियान है जिसे सफल बनाना प्रत्येक भारतीय की जिम्मेदारी है। भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2010 तक भारत को स्वच्छ भारत बनाने का उद्देश्य रखा है। पिता ने और जानकारी दी। आओ आज से हम यह प्रण लेते हैं कि हमें अपने घर के आसपास और बाहर स्वच्छता बनाए रखने के सहयोग देंगे और प्रतिदिन एक व्यक्ति से इस विषय पर चर्चा भी करेंगे। पिता ने चर्चा को समाप्त करते हुए कहा, अवश्य पिताजी, आज से मैं अपने मित्रों को भी स्वच्छता अभियान को सफल बनाने में सहयोग देने के लिए प्रेरित करूंगी। प्रतिभा ने उत्साहित होकर कहा और पढ़ाई करने के लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। तो इस पाठ के माध्यम से आप लोगों ने स्वच्छता अभियान के महत्व के बारे में समझा कि सफाई हमारे लिए कितनी जरूरी है। हमें सिर्फ अपने घर की ही सफाई की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपनी सड़कों पर, बाहर, हमारी गलियों में, मोहल्लों में, जब हम अपने घर से लेकर, सड़क से लेकर बाहर पूरे देश की सफाई का ध्यान रखेंगे तभी ये अभियान सफल हो सकता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा और नेक्स्ट उसमें आपको